अस्सलाम वालेकुम। द लर्निंग टाइम चैनल। हम देख रहे हैं बेसिक ग्रामर। आज हम लेंगे प्रोवर्ब यानी कि उर्दू में कहावतें। प्रोवर्ब यानी कहावतें है क्या? ये एक ऐसा चीजें है जैसे कि हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं ना, हमारे जो आबा व अजदाद गुजरे, जो हमारे असलाफ के लोग गुजरे, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को सिर्फ एक लाइन में बता दिए। यानी बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर ना बोलते, बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस करके सिर्फ उसको एक लाइन में बता दिए तो समझ में आ जाता है। जिस तरह देखिए, अगर चावल का भगोना है, चावल बन रहे, राइस बॉईल हो रहे, तो हम पूरे चावल थोड़ी रखेंगे गले के, नहीं, सिर्फ एक दाना उठाएंगे और उसको दबा के देखेंगे तो समझ पड़ जाएगी कि पूरा चावल पक गया। ये होता है एक्सपीरियंस। तो इसी तरह जो प्रोवर्ब्स होते हैं, तो ये एक लाइन में ही बता दिए जाते हैं, यानी उनका एक्सपीरियंस पूरा एक लाइन में। और ये इतने मशहूर हुए कि हमारे ग्रामर में भी आ गए और आजकल इसको बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है और ये सच भी होते हैं। यानी वो एक्सपीरियंस एक ही लाइन में हम बोल देते हैं, हाँ हमें तो पता है तू ऐसी है। तो वो इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। चलो हम बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोवर्ब, प्रोवर्ब्स यानी कहावतें। सबसे लेंगे टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये तो हमारा ईमान है और ईमान के हर मजहब में कि जो आप करोगे तो भरोगे, तो जैसा आप करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी जिसके पास ताकत है वो उसी की पास हुकूमत रहेंगी। एक बात याद रखो, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम मैजिक कहेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब इसमें क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ऐसा थोड़ी रहेगा कि रॉड और भैंस को बफेलो, नहीं। ये इस तरह उसको प्रोवर्ब्स है और इसके मायने मतलब इंग्लिश में इन शॉर्ट है और उर्दू में इसको डिफाइन किया गया है। तो सेम वर्ड टू वर्ड नहीं आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश मैजिक लैंग्वेज है, तो पूरा के लफ्ज टू लफ्ज नहीं आएंगे बल्कि इस तरह प्रोवर्ब्स आएंगे। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना, है ना। कुछ हो जाता है और हम किसी को ताने देते तो बोलते हैं हाँ बस ज्यादा मत बोलिए, मेरे जले पे नमक मत छिड़िए, छिड़की है, सॉरी। नंबर 4 है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला, है ना। चलो कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी प्रॉब्लम आई, लेकिन अगर एंड में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर ये समझो सब भला। जो भी मुसीबतें आई, जो भी परेशानी आई, वो उसको नहीं गिनता, लेकिन जो आखिरी में हमारा मकसद है अगर वो हासिल होगा तो इसलिए कहा जाता है अंत भला तो सब भला। नंबर 5 है एंगर इज ब्लाइंड, गुस्से में इंसान अंधा होता है। हाँ, गुस्से में इंसान अंधा होता है। हम गुस्से में बहुत बड़ी बात बोल जाते हैं या कुछ ऐसे अल्फाज निकल आते हैं जिससे हमारे रिश्ते खराब होते हैं। तो गुस्सा और प्यार दोनों अंधे होते हैं। 36 अर्ली सो अर्ली मॉम, इस हाथ दे उस हाथ दे, है ना। अगर आपने आजकल तो जेरोक्स कॉपी हो गई है, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे ना तो फौरन आपके साथ कुछ ही दिन में वैसा हो जाएंगे। अगर आपके साथ नहीं हुआ तो आपकी बहन, भाई, माँ। देखिए, अगर हम रास्ते से जा रहे, कोई लड़की रास्ते से जा रही है और फालतू में कोई लड़के ने उसे छेड़ दिया या कोई कमेंट पास किया, तो वो लड़के की माँ, बहन या जो भी उसके घर की लेडीज जाएंगी तो वो चीज उसके साथ होना है। जो भी आप कर्म करोगे ना, तो नहीं आपके साथ लेकिन आपकी फैमिली के साथ होना है। इसीलिए इस हाथ दे माइंड गुड फाइन, आप भले तो जग भला, है ना। अगर आप सबके साथ सही हो तो फिर जग भी यानी दुनिया भी आपके साथ सही रहेंगी, वरना आप ही अगर खुराफतें निकालते रहोगे तो बहुत मुश्किल है। ऐसा बोलते हैं ना, हम अच्छे तो सब अच्छे, इस बात इस तरह। डू एविल एंड लुक फॉर द लाइट, लुक फॉर द लाइट। कर बुरा तो हो बुरा। भाई आपने अगर बुराई की होगी तो आप अच्छे से उम्मीद करना छोड़ दीजिए। जैसे मैंने मिसाल दी कि आप किसी के साथ जुल्म कर रहे हो या बुरा कर रहे हो तो आपके या आपकी औलाद के या अपनी फैमिली के साथ होगा। और ये कोई ये सारे मजहब में मानी हुई चीज और ये एक्सपीरियंस है। ये जो निचोड़ है ना, जो आप पढ़ रहे हो, गुड माइंड गुड फाइन, जो भी आप पढ़ रहे हो, ये जो एविल एंड लुक फॉर द लाइट, ये हमारे बड़ों का निचोड़ है, उनका एक्सपीरियंस का निचोड़ है, तो इसको समझ के चलिए। नंबर 9 है ओल्ड इज गोल्ड, जो कुछ भी पुराना है वो सोने जैसा है या सोने के बराबर है या सोने के मूल्य में है। तो देखिए, मैंने अभी सिर्फ यहाँ 9 तक ली। इसी तरह हम बहुत सारे प्रोवर्ब्स लेंगे और मैं इसी तरह इसकी वजाहतें करूंगी। अगर आपको ये वाले प्रोवर्ब पसंद आ रहे हैं, इनके एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो मुझे बोलिए, वरना मैं इसे यहीं रोक देती हूँ और आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अल्लाह हाफिज।